अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल लीगल वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक जो सोशल मीडिया है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द सोसाइटी, और ना सिर्फ सोसाइटी को बल्कि लीगल स्टडीज़ और लीगल एजुकेशन में भी बहुत रोल प्ले करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यंगस्टर्स जितना इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसके बारे में आगाही दे सकते हैं, तो कोई भी नहीं दे सकता। तो आज हमने अपने एक स्पेशल गेस्ट कश्मीरा नईम को रिक्वेस्ट की कि वो आएं और हमें बताएं कि हाउ टू यूज द सोशल मीडिया इफेक्टिवली फॉर द स्टडी पर्पस, फॉर बूस्टिंग आवर सेल्फ। सो वेलकम कश्मीरा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। हाउ आर यू अहमद? जी गुड। सो कश्मीरा, सबसे पहले थैंक तो यू सो आप। मच। जी थैंक यू सो मच सर, तो इनवाइट करने के लिए। आई एम सो प्राउड कि मुझे ये मौका मिला है। जी। लेट्स स्टार्ट। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। सो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आप क्या कर रही हैं और आपकी जो रेगुलर रूटीन और आपका सारा अपने बारे में ज़रा कुछ बताइएगा हमें। मेरा नाम कश्मीरा नईम है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। और लाहौर स्कूल ऑफ लॉ से मैं इस टाइम लॉ कर रही हूँ, जो एफिलेटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। सही। तो सब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉ की तरफ आना ही क्यों? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। लॉ की तरफ इसलिए ज्यादा मेरा ध्यान था क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर भी लॉयर हैं और मेरी सिस्टर भी लॉयर हैं। तो मैं अपने फादर से बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा तो अच्छा। उनको बचपन से देखते 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 वो इन्फ्लुएंस ही मुझे बचपन से ही था कि यार बड़े होके कुछ बनना है, जिस तरह हर बच्चे को होता है। तो एक वकील ही बनना है। सही। लाइक बचपन से ही ये चीज थी। सो कश्मीरा, हमने बेसिकली आपको जब कॉल अप की तो देखा कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही एक कहते हैं ना इफेक्टिव रोल प्ले कर रही हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले हमें बताइए कि सोशल मीडिया चाहूँगा, तो मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द सोशल मीडिया, और ऐसे कौन से ऐप्स हैं और कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कैसे वर्क करती हैं? थोड़ा सा हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रा गाइड करिएगा प्लीज। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज, और नॉलेज भी बहुत अच्छी गेन कर सकते हैं। अगर हम अपनी लीगल फील्ड में देखें तो अभी हम जूनियर्स हैं और हमें अपने सीनियर्स के साथ थ्रू सोशल मीडिया एक मौका मिलता है कि हम कनेक्ट कर सकें, उनके साथ नेटवर्किंग बना सकें। तो अगर काफी अच्छा सीन है इसमें। और बाकी एप्स वगैरह से रिलेटेड आई जस्ट ट्विटर एंड इंस्टाग्राम काफी अच्छा प्ले कर रहे हैं कि एक तरह से नॉलेज दे सके हम लोगों को। और जिस तरह अब देखा जाए तो काफी लोग हैं जो कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, थ्रू ब्लॉगिंग भी पॉडकास्ट वगैरह नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, अपने अपने ख्यालात वगैरह बताते हैं। तो लाइक दिस इज गुड। सो मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी आपने दो ऐप्स के नाम बताए, इंस्टाग्राम और एक और ट्विटर, ट्विटर। तो काइंडली थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि इंस्टाग्राम बेसिकली पर्पस उसका क्या है, और जो हमारा ट्विटर है उसका मेन पर्पस क्या है इन दैट? मेन पर्पस एज सच तो यही है कि आप कंटेंट बनाएं। इंस्टाग्राम का अगर देखा जाए, कंटेंट बनाएं, इंटरटेन करें लोगों को। लेकिन अगर स्टडीज के लिहाज से देखा जाए तो लोग एजुकेशन कंटेंट भी बनाते हैं, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, और दूसरे नेटवर्किंग का तो सबसे बड़ा जरिया है। तो एज ए ट्विटर, और ट्विटर को अगर देखा जाए, वो ट्विटर थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा चला जाता है, कुछ ज्यादा ही चला जाता है। आजकल तो बाद में पाकिस्तान में बैन भी हुआ है, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। सही। अच्छा। तो बेसिकली अब मैं ट्विटर इस पे आऊँगा, इंस्टाग्राम पे जैसे कि आपने बताया कि ये एक कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसमें यस। ये बताइएगा, देयर आर टू मेन थ्री थिंग्स मोस्टली यूज की जाती हैं। रील्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रील, स्टोरी एंड आई थिंक सो एक पोस्ट? इनमें क्या डिफरेंस होता है और हाउ दे ऑपरेट? इनमें डिफरेंस है सच तो मतलब बेसिकली लोग पोस्ट बहुत कम देखते हैं, क्योंकि पोस्ट एज अ पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं आप, उनके नीचे कैप्शंस होता है। लेकिन रील का ये कि अगर 30 सेकेंड्स की रील हो, 15 सेकेंड्स की रील हो, स्क्रोलिंग में ज्यादा वीडियोज ही देखी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कंटेंट शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन सेपरेट करने के लिए रील्स को यूज किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है फॉर इंफॉर्मेशन सीकिंग। रील ज्यादा बेनिफिट देती हैं।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो लीगल एजुकेशन है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के नाम अगर आपके ज़हन में हैं तो बता सकती हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं और हमें उनके थ्रू कनेक्ट भी मिल सकता है? लिंक्डइन। जी जी। लिंक्डइन है, उसके थ्रू ज्यादा होता है कि लाइक नेटवर्किंग हो जाती है आपको। मुख्तलिफ मौके मिलते हैं कि आप इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकें। तो आई गेस इसके लिए लिंक्डइन ज्यादा बेहतर है। सही। अब मुझे ये नेक्स्ट पूछना है कि हाउ टू, सबसे बड़ा एक इशू होता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर व्यूज या अपने कनेक्शंस कैसे इंप्रूव किए जाएं, तो उसका क्या राज है? जो खास तौर में मैं किसी को भी यंगस्टर्स की भी एक प्रोफाइल खोलूं तो 5 मिलियन, 4 मिलियन, और हम मेहनती लोग अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि आप सोशल, जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे इतनी जल्दी व्यूज और ये चीजें ले लेते हैं आप? इसका डिफरेंट मतलब आपका आप पे डिपेंड करते हैं ना कि लाइक आप किस चीज की तरफ ज्यादा करें। अब अगर इससे साफ बात देखी जाए तो पाकिस्तान में तो लोग बिल्कुल भी इन चीजों को पसंद नहीं करते कि एजुकेशन पर्पस से इसको इस तरह की वीडियोस देखने को, जिस तरह से आप हैं या आप जैसे दूसरे लोग हैं जो ज्यादा इंटरटेन पर्पस पे नहीं, लीगल फील्ड पे या एजुकेशन पर्पस पे काम करते हैं, उस कंटेंट को लोग बहुत कम देखते हैं। मसला ये है यहाँ का, इसीलिए। और एंटरटेनमेंट को ज्यादा देखते हैं, तो इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ लाइक रीच ज्यादा जल्दी होती है। तो क्योंकि अगर, यंगस्टर्स का अगर आप देखें तो बेसिकली मोस्टली इसी तरह के कंटेंट्स हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। सो इसमें आपने बड़ा अच्छा बताया कि एंटरटेनमेंट को ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, यस। लेकिन क्या हमें ये जो लॉ सिखाने के लिए या लॉ के अंदर स्टूडेंट्स को लाने के लिए, क्या हमें कुछ एंटरटेनमेंट कंटेंट साथ में मिक्स करके अगर दिया जाए व्यूअर्स को, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल और नॉट? आई गेस सो, यस। जैसे आप कह सकते हैं क्योंकि शॉर्ट्स। आई भी यंगस्टर हूँ, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी इस चीज को ज्यादा प्रेफर प्रेफर करूंगी कि लाइक ठीक है, एक सीरियस चीज चल रही है, एक अच्छा कंटेंट भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ अगर एंटरटेनमेंट थोड़ी सी है तो इट विल बी मोर बेनिफिट और अच्छा लगता है, मजा भी आता है। सो इट्स मीन दैट कि लाइक, जैसे आप इंडिया की मैं एक मिसाल दूंगा, जैसे इंडिया वाले लॉ को सिखाने के लिए शॉर्ट वेब सीरीज निकालते हैं, शॉर्ट हम्म। मूवीज देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स या और जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको देख सकें और उसमें से कुछ लर्न कर सकें। हाँ, कह सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। सो अब मेरा जो लास्ट, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, और आपने ऑलमोस्ट सारे के बता दिए कि आप किस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि जो यंगस्टर आए तो कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिसको पहले उसको यूज़ करना चाहिए और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बनिस्बत के बाकी सबके। ये नहीं आपने इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस देखी जाए फॉर अ यंगस्टर कि वो अच्छा, अगर मेरी अपनी प्रेफरेंस जी। तो वो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम होगी, नो डाउट। क्योंकि मैं भी सबसे ज्यादा वो यूज करती हूँ, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम के साथ लिंक्डइन भी प्रेफरेंस होगी। क्योंकि वो एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लाइक लोगों की प्राइवेट प्रोफाइल्स भी होती हैं, लोग एक्सेप्ट करना रिक्वेस्ट पसंद करते हैं नहीं करते, वो एक थोड़ा सा वो प्राइवेट वाला सीन भी चला जाता है। तो लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे तो आपका एक रहता ही एक लाइक एक बिजनेस टू बिजनेस इस तरह का एक फील रहती है, एक प्रोफेशनल फील रहती है। तो उसमें वो प्राइवेट वाला सीन थोड़ा कम है, तो सही। प्रेफरेंस दोनों को ही होगी। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट सोशल मीडिया, क्योंकि नो डाउट इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हमें ऐसे कौन से बेशक। डिसएडवांटेजेस हैं जिससे हमें बचना चाहिए? मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं हम लोग मोबाइल फोन पे, ऑब्वियसली वो इन सोशल मीडिया एप्स पे ही होता है। तो वो एक, क्योंकि वो एक हेल्थ के लिए भी बुरा है, लाइक आप यूज करो बट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करो जब आपको जरूरत है। लेकिन डिसएडवांटेजेस में अगर देखा जाए, टाइम कंज्यूमिंग चीज है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप एक दफा शुरू होते हो तो बस फिर स्क्रोलिंग चलती रहती है चलती रहती है, वो खत्म नहीं होती। तो टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली। हेल्थ के भी इश्यूज होते हैं इसकी वजह से, तो डिसएडवांटेजेस तो बहुत है। ऊपर से साइबर क्राइम अटैक्स भी नहीं पे होते हैं, हैकिंग हो जाती है, तो लाइक इस तरफ से भी अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस तो काफी हैं सोशल मीडिया के। आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया, व्हाट हैकिंग। मैंने अक्सर सुना है कि आपके सोशल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, जो खास तौर हैक पर हो जो जाते हैं जिनके फॉलोअर्स या व्यूअर्स ज्यादा हों, बहुत ज्यादा, तो तो यस। उससे बचने के लिए कोई है, मतलब कोई, एक तो एक साइबर क्राइम तो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अगर आप बताएं कोई ऐसा टोटका जिसे कह सकते हैं कि कोई है ऐसा टोटका कि आप इस चीज से बच सकें?
अरे सो फार इस तरह का कोई टोटका नहीं है, किस्मत जब खराब होनी है वो हो ही जानी है। तो ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन यही है कि इंसान थोड़ा अवॉइड करे, क्योंकि सोशल मीडिया इस तरह की जगह है कि अगर आपके दोस्त बहुत बनते हैं तो आपके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं उस जगह से। क्योंकि हर कोई हर तरह के कंटेंट आपके पर्सपेक्टिव्स को पसंद नहीं करता है। आपके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देख लें या किसी भी तरह के, हर एक एक डिफरेंट सोच होती है। तो वो इस लिहाज से, क्योंकि मैं ये चीजें आजकल तो बहुत फेस कर रही हूँ, सही। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चीज है। और हमें अपनी प्राइवेसीज को कंट्रोल अप करना चाहिए इन दैट मैटर। ऑफ कोर्स यस, प्राइवेसी को कंट्रोल अप करना चाहिए। सही। और ये जैसे आपने बताया कि जो हैकिंग और प्राइवेसीज वाला इश्यूज हैं और आपको डिफेम लोग करने के लिए करते हैं, अगर कोई ऐसा एक्ट हो भी यस, जाए तो आपके पास क्या रेमेडी हो सकती है? क्या आप अकाउंट्स को ब्लॉक करने की तरफ जाएं या आप साइबर की तरफ जाएं? हम इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक। आई गेस पहले तो थोड़ा माइनर से स्टेप लेना चाहिए, अकाउंट को ब्लॉकिंग की तरफ जाएं या आप कम्युनिकेशन करें अगले बंदे से। अगर नहीं मानता है तो बस ठीक है, फिर ब्लॉक कर दें। ज्यादा मसला होता है, ज्यादा इशू आपको फील हो रहा है कि नहीं भाई इससे मुझे थ्रेट है, कोई मसला ये मुझे हार्म कर सकता है, तो यू विल गो फॉर साइबर क्राइम। ओके। आप ऑब्वियसली कंप्लेन करें उसकी एफआईआर में। अच्छा। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अब नई चीज आई है जो बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुकी है, ऑलमोस्ट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज द मेन रोल और वो कैसे वर्क कर रही है? थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सकें इन दैट सेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो एक तरह से ह्यूमंस की जगह ही ले ली है, बिल्कुल। क्योंकि अब आजकल अगर देखा जाए रिसर्च पेपर्स के लिए वही चीज यूज हो रही है, लेकिन ऐसे अगर मेरी प्रेफरेंस अभी भी यही है कि इंसान की रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चैट जीटीपी पे आप कुछ भी लिखो आपको फौरन का फौरन उसका जवाब मिल जाता है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट वो चीजें पकड़ी भी जाती हैं अभी। सही। तो बेनिफिट भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों इकट्ठे हैं। सही। सो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली एक चीज वो भी है, मैंने ये पूछ बड़े सुना भी है बहुत सारे यंगस्टर से कि पैसे भी मिलते हैं सोशल मीडिया पे। क्या कितनी सच्चाई है इस मुझे बात अभी में? तक नहीं मिले। कितनी सच्चाई मुझे है? अभी तक बिल्कुल नहीं मिले। अच्छा। सच्चाई है इस बार, लेकिन वो उन्हीं के लिए है ना कि लाइक आप जो कोलैब्स वगैरह करते हो ब्रांड्स वगैरह के साथ, वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस पे ही चला जाता है, लाइक इस तरह से। सही। तो ये चीज है। सही। तो तो ओके, थैंक यू या वेरी मच कश्मीरा नईम फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला और हमें सोशल मीडिया के मुतालिक थोड़ी आगाही दी ताकि यंगस्टर्स इसको देख सकें और इसको सीख के और वो अपनी जो डेवलपमेंट है उस पर कर सके। हमारे यंग लॉयर्स के लिए है, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, क्योंकि कुछ फीमेल्स आते हुए डरती भी हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए कोई मैसेज है तो काइंडली वो जरूर दीजिएगा। बिल्कुल श्योर है। बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट। हमारी फीमेल फ्रेटर्निटी को लगता है कि ये फील्ड सिर्फ जो है वो सिर्फ मेल के लिए है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है। बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, डरो मत किसी से, आगे बढ़ो। और कॉन्फिडेंट के साथ, बस डरो नहीं किसी से। क्योंकि मैंने देखा है हमारी फीमेल मेरी कलीग्स हैं या मेरी यूनिवर्सिटी में है, डरती बहुत है कि लाइक इस फील्ड में आगे में है ही मेल के लिए। भाई आप आओगे तो आप अपनी जगह बनाओगे ना, आप आगे आओ, जगह आपकी खुद ब खुद बन जाएगी। या सो बस ये। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आपको कामयाब थैंक करे। यू सो मच। आपने, मैं फिर से थैंक यू बोलूंगी, आपने इनवाइट किया। आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे ये फर्स्ट टाइम इस तरह का मौका मिला है। जी जी। राइट। थैंक यू सो और मच। इंशाल्लाह आपको ये फर्स्ट है, इंशाल्लाह इट वाज अ आपको गुड, आफ्टर इट दैट, वाज अ वेरी गुड सेशन बाय द वे। आफ्टर दैट आपको इंशाल्लाह और भी अच्छे मौके मिलेंगे और हमें ऑनर होगा कि आपने इंशाल्लाह। अपना पहला स्टार्टअप अगर लिया इस चीज में या तो आपने हमारे साथ लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर आपके टाइम। साथ ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।